न्यूज़नाइट में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेंगलुरु में तंजानिया की एक युवती के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले में पुलिस ने आज 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस बीच आज शाम केंद्र का एक दल पूरे मामले की जांच करने के लिए बेंगलुरु पहुंचा। इस दल में भारत में तंजानिया के हाई कमिश्नर भी शामिल हैं और इस पूरे मामले की वहां पर पहुंचने के बाद जो तंजानिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कदम लिए जा रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, उस पर संतोष जताया है। तंजानिया की एक युवती के साथ बदसलूकी के मामले की जांच के लिए एक केंद्रीय दल शुक्रवार की शाम बेंगलुरु पहुंचा है। इस दल ने मामले की गहराई तक पड़ताल करने के लिए कर्नाटक की गृह मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस केंद्रीय दल में भारत में तंजानिया के उच्चायुक्त भी शामिल हैं। We had two basic objectives. Number one was, of course, to interact with the state government and to find out and to impress upon them the necessity to take action against the people who were responsible for this particular horrendous event. We wanted to convey this image, this impression to the foreign student community here, especially the African friends here, that yes, we are concerned about their safety, yes, we are concerned about their security, and yes, they are always welcome here. And I am very, very grateful to the government of Karnataka and the high authorities whom we met for all the cooperation that they have extended us in painting a clearer picture. रविवार की रात बेंगलुरु में हुई इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही टीम भेजने का ऐलान कर दिया था और कर्नाटक सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने और 48 घंटे के भीतर केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। बढ़ते दबाव को देखते हुए कर्नाटक पुलिस ने आज 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए 2 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है। Total 9 persons have been arrested. Yesterday morning, a day before 5, and yesterday evening, 4 more people have been arrested. And there was presence, as she stated in her statement, presence of the policemen were found there, and out of them, 2 fellows have been already suspended, and the further inquiry is going on. इस बीच केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि घटना की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और पुलिस ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। The law and order is a state subject. It is the responsibility of the state government to see that such things should not happen. We have seen since last 2 years, there are several complaints of this nature has been brought before the state police, and the state police have not acted on the complaints that they have received. इस घटनाक्रम के बीच में ये मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है। बेंगलुरु में कर्नाटक बीजेपी महिला मोर्चा ने इस घटना के विरोध में राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता ने सफाई दी है कि राज्य सरकार ने मामले की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। मैं तो पुलिस और सरकार दोनों को बोलूंगी, क्योंकि सरकार के अंडर पुलिस है। जब पुलिस बरोबर नहीं करती तो सरकार को जरूरी है कि वो उनको गाइड करे। सरकार के नीचे पुलिस है। Whether it is a foreign national or an Indian national, we need security over here in Bangalore, and the Karnataka government is, I think it's in a still sleeping mode. इससे पहले शुक्रवार की सुबह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उस महिला के घर गए जिसकी मृत्यु के बाद ये पूरा मामला भड़क उठा था। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखना भी जरूरी है। एक तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने खुद उस लड़की को मिले। कोई भी आपको कोई भी डराने वाली बात हो तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कराइएगा, और उनको खुद मिल करके और अफ्रीकन कम्युनिटी को सारा बताए हैं कि देखिए अब कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि राज्य सरकार इस मामले के पीछे किसी भी नस्लीय वजह से साफ इनकार कर चुकी है, लेकिन इस मामले में अब सबसे अहम केंद्रीय टीम की जांच हो गई है, जिसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।